एक व्यक्ति तपते हुए रेगिस्तान में मुर्गी के अंडे खोज रहा था। उसी समय उसके पैरों के नीचे की रेत धीरे धीरे धंसने लगी। वह घबराया और अपने साथियों को पुकारने लगा। सभी साथी दौड़कर उसके पास पहुंचे। ये सभी सैनिक थे जो पिछले 15 दिनों से सहारा के निर्जन रेगिस्तान में प्यासे भटक रहे थे। अब उन्हें एक कुआं दिखाई दिया था। उन्होंने मिलकर वहां की रेत हटाई और वहां से एक गहरा कुआं प्रकट हुआ, किंतु वह कुआं पूर्णतः सूखा था। उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। फिर भी एक सैनिक ने उसमें पत्थर डालकर देखा, शायद भाग्य कोई संकेत दे। एक सैनिक ने अपने साथी से कुएं में उतरने को कहा। वह सैनिक अत्यंत सावधानी से कुएं में उतरा। नीचे उसे केवल सूखी रेत दिखाई दी। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। तभी उसे एक स्थान पर शीतल नमी का आभास हुआ। वह हाथों से मिट्टी को टटोलते हुए नीचे बढ़ा और अचानक उसे वहां पानी की कुछ बूंदें टपकती हुई दिखाई दी। यह दृश्य उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने प्रसन्नता के साथ ऊपर देखा और कहा, पानी मिल गया है, केवल इसे भरने के लिए कोई पात्र चाहिए। एक सैनिक ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा डब्बा निकालकर नीचे फेंका। वह सैनिक उस डब्बे में धीरे धीरे पानी की बूंदें भरने लगा। साथ ही वह और डब्बे भी मंगवाता गया। वह निरंतर बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा करता रहा। जब जीवन में पानी जैसी आवश्यकता दुर्लभ हो जाए तभी उसकी वास्तविक कीमत समझ आती है। आदमी ने 2 डब्बे पानी से भर लिए थे। सैनिकों ने अत्यंत सावधानी पूर्वक उन डब्बों को ऊपर खींचा ताकि एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। जब पानी ऊपर पहुंचा तो उनके लीडर ने आदेश दिया, सभी सैनिक केवल 3-3 घूंट पानी पिएंगे, जिससे सभी को जल मिल सके। सभी ने अनुशासन पूर्वक उस आदेश का पालन किया। उस क्षण वह जल उन्हें अमृत के समान प्रतीत हो रहा था। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, यह तो एक्वाफिना जैसा लग रहा है। उसी समय एक सैनिक जो अत्यधिक प्यास से मृत्यु शैया पर था, उसके लिए भी जल पहुंचाया गया। दुर्भाग्यवश जल पहुंचने से पूर्व ही वह सैनिक अपने प्राण त्याग चुका था। सभी ने उसे ससम्मान दफनाया। कुछ ही देर बाद कुएं से जल की बूंदें टपकना भी बंद हो गईं। अब उनकी कठिनाइयां और बढ़ने वाली थीं, क्योंकि उसी रेगिस्तान में जर्मन सैनिक भी भटक रहे थे जो 20 दिनों से प्यासे थे और जीवनदायिनी जल की खोज में थे।